वेलकम टू माय चैनल द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा खास होने वाला है। क्या खास है बताएं आपको। आज हम लोग सल्फेट, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, ये सारा कंफ्यूजन को पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे और उसका रिएक्शन विद एसिड देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है बट बैलेंसिंग के थ्रू हो जाता है। और ये सारे टाइप के रिएक्शंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से कर पाओगे। वैलेंसी चार्ट बहुत बड़ा है लेकिन उसमें से कुछ ही रिएक्शंस, कुछ ही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खत्म करने के बाद रिएक्शंस भी खत्म करेंगे। सल्फेट होता है SO4 2-, सल्फेट होता है SO4 2-, एंड सोडियम हम लोग जानते हैं Na1+। तो मैंने पिछले वीडियो में देखो नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स मैंने कंप्लीट करवाया है, वो वीडियो में देखो, उसमें भी मैंने बताया है कि क्या होता है वैलेंसी आपस में एक्सचेंज करता है। सोडियम ने अपना 1 सल्फेट को दिया एंड सल्फेट का 2 खुद ले लिया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अगर आप बात करें कैल्शियम सल्फेट का तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है। अब देखो बच्चों Ca2+ और सल्फेट भी 2- होता है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे एंड द फॉर्मूला विल बी कैल्शियम सल्फेट CaSO4। जब बाई लगता है ना, समझ जाओ अच्छे से, इसका मतलब हुआ एक हाइड्रोजन आ गया उसमें। सल्फेट मेरा SO4 2- है, तो जब इसमें H लग जाता है HSO4, जब इसमें HSO4 हो जाता है ना बच्चों, तब क्या होता है H क्या होता है। H हम लोग जानते हैं एक 1+ लेकर आता है, राइट। H मतलब एक 1+ हो जाता है, तो 1+ और 2- कितना दे देगा 1-। दैट्स वाई अगर जिसका सल्फेट का अगर 2- है तो जब बाई सल्फेट होता है तो उसका एक कम हो जाता है, 1- हो जाता है। सिमिलरली देखो सल्फाइड्स है SO3 2-, जब बाई सल्फाइड होगा तो हो जाएगा HSO3 1-। ठीक है। जब ATE8 रहता है ना तो एक O ज्यादा रहता है, SO4 2-, और जब ITE8 आता है ना तो एक O कम हो जाता है, SO3 2-। ठीक है। और एक चीज है बच्चों, सल्फाइड जब D आ जाता है इसका मतलब होता है वो कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वो सिंपल रहेगा S। और S आपका कौन से ग्रुप में लाई करता है, ग्रुप 16 में। मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये आपको जानना है कि कैसे मैं ग्रुप से बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, तो आप मेरा ये वाला वीडियो पीरियोडिक टेबल का आप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। सल्फाइड मतलब इसको 2 चाहिए, तो जब ये 2 ले लेता है तो ये बनता है 2-। इसी तरीके से क्लोराइड होता है Cl1-, नाइट्राइड होता है N3-। IDE मतलब सिंगल एलिमेंट रहेगा, कोई उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो पोटेशियम बाइसल्फेट, तो K हो गया आपका 1+ और बाइसल्फेट भी होता है HSO4 1-, तो फॉर्मूला बन गया KHSO4। ठीक है। अगर मैग्नीशियम बाइसल्फेट की बात करें तो मैग्नीशियम बच्चों होता है 2+, इसमें 2 है बट बाइसल्फेट में कितना है 1 है, तो बाइसल्फेट अपना 1 इसको दे दिया तो Mg1 हो गया एंड बाइसल्फेट को मिल गया मैग्नीशियम का 2, so the formula is MgHSO4 2। नाउ सोडियम सल्फाइड हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आइट लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ बच्चों, आइट मतलब एक O कम, सल्फेट से एक O कम, SO3 2- एंड सोडियम का होता है 1+, तो सोडियम को मिल गया सल्फाइड का 2 एंड सल्फाइड को SO3 को मिल गया सोडियम का 1। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो 3 होता है ना, ये वैलेंसी नहीं होता, ये रेडिकल का निशानी होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अच्छा, अभी आया कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम का होता है 2+, सल्फाइड होता है SO3 2-, सो बन गया दोनों का 2 कैंसिल होकर बन गया HCaSO3। सोडियम बाइसल्फाइड कर दिया एंड कैल्शियम बाइसल्फाइड कर दिए, तो बाई लग गया मतलब HSO3 और HSO3 मतलब 1-, तो सोडियम का भी 1 इसका भी 1, तो बन गया NaHSO3। और कैल्शियम के साथ करेंगे तो कैल्शियम का 2 एंड बाइसल्फाइड का 1, तो CaHSO3 को मिल गया कैल्शियम का 2। ठीक है। आएगा आपका मान लीजिए सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम सल्फाइड, तो आप क्या करोगे, सल्फाइड होता है 2-, अभी मैंने बताया ये अकेले SQ रहता है, तो सोडियम का तो 1 होता है, तो सल्फाइड का 2 इसको मिल गया एंड Na2S, S को 1 मिला। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। लेकिन अगर वही बात करें हम लोग कैल्शियम सल्फाइड का CaS, ठीक है,
क्यों? क्योंकि दोनों का 2 है, दोनों आपस। सबसे पहला रिएक्शन है जो आपको ये जो दिया हुआ है ना, बस इसे ही अच्छा से याद रखना। क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो अगर याद कर लोगे तो एकदम क्लियर। अगर सल्फेट रहे तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है जब वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करे। अब कोई सल्फेट, सोडियम सल्फेट का क्या होगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसके साथ हमने मिला लिया डाइल्यूट एसिड, सपोज हमने मिला लिया HCl। ठीक है बच्चों, अब रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो Na ने ले लिया Cl। अब देखो जब NaCl लिखेंगे तो Na का वैलेंसी भी 1, क्लोराइड का वैलेंसी भी 1, तो क्या बनेगा हमारा NaCl। प्रोडक्ट विल बी NaCl प्लस सॉल्ट के बाद क्या है, वाटर। आंख बंद करके सब लिख दो क्या क्या बनेगा, एंड लास्ट में सल्फर डाइऑक्साइड ये बनेगा। जब भी सल्फेट लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड इज कंपलसरी। ठीक है, लेकिन बच्चों नाइट्रेट लेने से क्या बनता है, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है? नो, कुछ और बनता है। ये मैंने इस वाले वीडियो में कवर किया, आप देख लेना। इसको बैलेंसिंग करते हैं। Na2 दिख रहा है राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, Na के आगे 2 लगा लेंगे। अब ये हो गया बैलेंस। अच्छा, Na के आगे 2 लगा दिया, फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन भी 2H2O है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा लिया। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ सोडियम सल्फेट हम ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4, क्योंकि दोनों का 2 है तो कैंसिल आउट कर गया। अगर ये रिएजेंट रहेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल, एक सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो इसलिए मैंने इसे दबी नहीं। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2, क्लोराइड का वैलेंसी 1, दोनों आपस में इंटरचेंज किया एंड इट फॉर्म CaCl2। ठीक है, CaCl2 बना, वाटर बना एंड सल्फर डाइऑक्साइड बना। चलिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। CaCl2 है, दैट मीन्स यहाँ पे लगा दिया हमने 2, H भी 2 था, बस हो गया बैलेंस रिएक्शन। प्रोडक्ट विल बी सेम, सॉल्ट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, जस्ट बैलेंसिंग का सारा खेल है। तो मेटेलिक सल्फेट मान लो हमने ले लिया मैग्नीशियम सल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है, SO3 2- एंड मैग्नीशियम भी होता है 2+, तो ये बन गया MgSO3। और जब इसे हम लोग डाइल्यूट HCl से मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम लेगा क्लोरीन को, अब अगेन Mg का वैलेंसी 2 एंड क्लोरीन का 1, तो फॉर्मूला विल बी MgCl2 प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड द बैलेंसिंग पार्ट। बैलेंसिंग देखो सिर्फ H बैलेंस नहीं है, H में 2 लगाए, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया हमारा रिएक्शन। अब पोटेशियम का वैलेंसी 1 है तो सल्फाइड का तो 2 है, तो K2SO3 बन गया। ना प्रोडक्ट जस्ट यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, KCl बनेगा, K एंड Cl मिलकर बन गया KCl, और क्योंकि K2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये गिवन रहेगा तो आप आराम से ये लिख पाओगे। बाइसल्फाइड एंड डाइल्यूट एसिड, अब तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी एक एग्जाम्पल दिखा देते। बाइसल्फाइड का फॉर्मूला है HSO3 1-। अब सोडियम के साथ कर लेते हैं, Na का वैलेंसी 1 और इसका भी 1, तो NaHSO3। चलिए 2 वाला दिखा देते, थोड़ा कंफ्यूजन उसमें ज्यादा होता है। कैल्शियम बाइसल्फाइड अगर लेते हैं तो Ca का वैलेंसी तो कितना होता है, 2 होता है, और बाइसल्फाइड का 1 होता है, तो CaHSO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम का 2 इसको मिल गया एंड इसको हम लोग रिएक्ट करवाए डाइल्यूट HCl के साथ, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल, सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सॉल्ट हो गया CaCl2 प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ द बैलेंसिंग पार्ट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो 2 यहाँ H है लेकिन यहाँ H ऑड है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिए, तो 4 H हो गया, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, डन। अच्छा, सल्फर भी 2 है तो यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। कैल्शियम 2 था तो कैल्शियम 2 हो गया। अब देखो फाइनली चेक करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस्ड है कि नहीं। 3 2 6, यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 2 6 हो रहा है, राइट। और इधर पे देखो 2 + 2 2 4, 4 + 2 6, दैट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, फाइनल पार्ट में आ गए। अच्छा, अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए, मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, लोगों को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और सारे वीडियोस लाकर और पूरा कंप्लीट ICSE का पैकेज करने के लिए।
चलिए लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटेलिक सल्फाइड। अब सल्फाइड का क्या फंडा था, मैंने अभी अभी आपको बताया 2-, ठीक है। चलिए 2 एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग पोटेशियम सल्फाइड लेते हैं तो K का कितना होता है बच्चों, 1+ होता है, तो क्या हो गया K2S पोटेशियम सल्फाइड। इसको बोल रहा है कि जब डाइल्यूट एसिड से मिलाते हैं, HCl से अगर हमने मिला लिया तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड H2S बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो K और Cl मिलकर बना लिया हमारा KCl और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें बस ये फॉर्मूला में बिठा देना है, दैट्स इट। अब चलो बैलेंसिंग की तरफ देखते हैं। K2 है यहाँ पे, तो यहाँ 2 लगाए तो Cl भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगाए और हाइड्रोजन देखो ऑटोमेटिक H2 है। सो आवर रिएक्शन इज वेल बैलेंस्ड, ठीक है। अब हम लोग कोई दूसरा सल्फाइड लेते हैं। मान लीजिए हमने कैल्शियम सल्फाइड ले लिया, कैल्शियम हमारा फॉर्मूला बनकर आया CaS, क्योंकि दोनों का 2-2 है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट एंड H2S, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो सॉल्ट कौन सा चेंज होगा, यही पर चेंज होगा। H2S तो कॉमन प्रोडक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्या सॉल्ट बनेगा, CaN क्लोरीन मिलके बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड हमारा H2S गैस लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिस शुरू करेंगे। जब तक आपने अगर पुराना वीडियोस नहीं देखा इस सीरीज का तो आप उसे देख लीजिए, ताकि आगे समझने में और आसानी होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक तक ये एसिड बेस्ड सॉल्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पूरा चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।